अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है डेली यूजेज मोटरसाइकिल्स के ऊपर। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 3 मोटरसाइकिल्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं डेली यूजेज के हिसाब से, और डेली यूजेज के हिसाब से ये 3 मोटरसाइकिल्स बेस्ट हैं। अगर आपके पास इन तीनों मोटरसाइकिल्स में से कोई मोटरसाइकिल नहीं है तो क्या आपको इन तीनों में से किसी पर शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों मोटरसाइकिल्स की प्राइजेस क्या क्या हैं। तो बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर बाइक आ जाता है वो है सुजुकी का GD110S। सुजुकी GD110S टॉप में मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि इस मोटरसाइकिल की बनावट, इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग बिल्कुल CD70 की तरह की है। अब इसके कुछ फर्दर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो इसका मीटर है इसमें स्पीडोमीटर अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर गियर इंडिकेटर अवेलेबल है। इस मोटरसाइकिल के अंदर ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल की असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में आपके पास किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट है। उसके अलावा आपके पास मोटरसाइकिल के अंदर डिपर भी अवेलेबल है। तो फीचर्स वाइज आपको कोई मसला नहीं होता। इस मोटरसाइकिल के अंदर फीचर्स आपको कंप्लीट मिलते हैं। जो मीटर है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिसिंग मिलती हैं, लेकिन बाकी मोटरसाइकिल की असेंबलीज में कंप्लीट है सब कुछ। अगर इसके बाद इस मोटरसाइकिल के अंदर हम पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल एवरेज है वो इजीली 40-45 आपको ये मोटरसाइकिल करके देता है। कोई मसले वाली बात नहीं है। इस मोटरसाइकिल से आप 55 तक भी एवरेज निकाल सकते हैं। वो फिर आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मोटरसाइकिल को हल्का चलाएंगे यानी कि स्लो स्पीड में चलाएंगे और मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर मोटरसाइकिल आपका बहुत ज़बरदस्त आपको पेट्रोल एवरेज देगा और काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी रहेगा। इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल के अंदर हम कंफर्ट को देख लें, क्योंकि डेली यूजेज में जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें मैंने आपको कंफर्ट अभी बताना है। बाकी इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज मैंने आपको बता दी है, मोटरसाइकिल की हैंडलिंग वगैरह आपके सामने डिस्कस कर ली है। अब हम कंफर्ट की अगर बात कर लें तो मोटरसाइकिल की कंफर्ट भी एक मेन रोल प्ले करती है इसके डेली यूजेज के अंदर। तो मोटरसाइकिल की जो कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। कंफर्ट के अंदर भी 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक सीट है, एक शॉक्स है, एक इसका इंजन है। अगर मोटरसाइकिल के इंजन से शुरू करें तो मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल में कंफर्ट का मसला नहीं होता। मोटरसाइकिल की वाइब्रेशंस कंट्रोल हो जाती हैं। शॉक्स मोटरसाइकिल के बहुत अच्छे हैं, सीट मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है। तो कंफर्ट वाइज मोटरसाइकिल के अंदर आपको मसला नहीं होता। अगर मोटरसाइकिल के इंजन को फर्दर डिटेल में देखें तो मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल जाएगा। और इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलेगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये 110cc कैटेगरी का इंजन है और डिस्प्लेसमेंट इसकी 113cc है। इस मोटरसाइकिल की पिकअप और स्पीड आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। मोटरसाइकिल का जो कार्बोरेटर है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाता है। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त 110cc में सबसे महंगा मोटरसाइकिल यही है। तो इस मोटरसाइकिल की अगर हम प्राइस की बात कर लें तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है वो है तकरीबन 3,52,000 रुपये, 3,52,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल है वो है यामाहा का YB125Z DX। यामाहा YB125Z DX की अगर हम बात कर लें तो YB125Z DX जो है ये भी अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल मिल जाता है आपको डेली यूजेज के लिए। अगर इस मोटरसाइकिल के कुछ फीचर्स की बात कर लें तो मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज तमाम चीज़ें मिल रही हैं। असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर किल स्विच मिसिंग है और डिपर मिसिंग है। बाकी मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट वाला फीचर मिल जाएगा। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मोटरसाइकिल अगर आपका अच्छी कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल आपने यूज़ में मोटरसाइकिल परचेज़ किया है, तो यूज़ में अगर मोटरसाइकिल अच्छी कंडीशन में आपने परचेज़ किया है तो मोटरसाइकिल आपको 40-45 तक ईजिली एवरेज दे देगा। अगर आप न्यू परचेज़ करते हैं तो वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह मोटरसाइकिल को रखते हैं। अगर आपकी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर तो मोटरसाइकिल आपको ईजिली 45 तक एवरेज दे देगा। लेकिन अगर आप यूज़ में परचेज करते हैं, अच्छी कंडीशन में आपको नहीं मिलता, तो फिर ये मोटरसाइकिल 30-35 तक करेगा। हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मैक्सिमम मिल जाती है, मैक्सिमम आपको इसकी 55 तक, 50 से 55 तक मिल जाती है इसकी एवरेज। आप इस मोटरसाइकिल से एवरेज क्लेम कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आप किस तरह चलाते हैं और किस तरह आप इस मोटरसाइकिल को मेंटेन रखते हैं।
इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन को देख लें तो मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये 125 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन आपको मिल जाता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। ये इंजन ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और इस इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का इंजन वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस करता है वो बैलेंसर रोक लेता है और बाकी जो मोटरसाइकिल में कंप्लीट वाइब्रेशन होती हैं वो बैलेंसर की वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, तो कंफर्ट में आपको मसला नहीं होता। इसके अलावा मोटरसाइकिल की इंजन की पावर और मोटरसाइकिल की स्पीड काफ़ी अच्छी है। कार्बोरेटर की बात करें तो मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको कार्बोरेटर मिल रहा है ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर आपको मिल जाता है और इस मोटरसाइकिल की जो ट्रांसमिशन है ये 5 गियर्स के साथ है। जो हमारे पास GD110S था उसके 4 गियर्स थे और इस मोटरसाइकिल के 5 गियर हैं। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट को देख लें तो बैलेंसर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजन के अंदर है, तो कंफर्ट वाइज ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है इसके अंदर। अगर हम इस मोटरसाइकिल के शॉक्स की बात करें तो मोटरसाइकिल के फ्रंट पे और बैक पे जो शॉक्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल तंग नहीं करता आपको, झटकों में मसला नहीं करता आपको। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको सीट मिल जाती है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट वाइज ये मोटरसाइकिल 1 टू ऑल बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको इस वक्त लेटेस्ट प्राइस मिल रही है ये है 4,54,000 रुपये, 4,54,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट परचेज करते हैं जो कि है इसका सिंपल वेरिएंट YB125Z, तो वो आपको पड़ेगा 4,24,000 रुपये का। इसके बाद हम अपने लास्ट बाइक की तरफ आते हैं, तो हमारे पास जो लास्ट बाइक आ जाता है वो है होंडा का प्राइडर। होंडा प्राइडर जो है ये एक 100cc कैटेगरी का मोटरसाइकिल है और आप सब जानते होंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में। इस मोटरसाइकिल की कुछ स्पेक्स की बात कर लें तो मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको मीटर मिल रहा है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर मिलेगा। एक्स्ट्रा डायल तो दिया हुआ है लेकिन वो सिर्फ शोशा है। इस मोटरसाइकिल की असेंबलीज में आपको कोई ऐसी खास चीज़ नहीं मिलेगी, असेंबलीज सिंपल CD70 की तरह की हैं। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ आ जाएं तो मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है। तो बैलेंसर ना होने की वजह से कुछ वाइब्रेशन आपको मिल जाती हैं मोटरसाइकिल के अंदर, लेकिन ओवरऑल मोटरसाइकिल कंफर्टेबल रहता है। 60 की स्पीड तक, 50 से 60 की स्पीड तक आप इस पर काफ़ी कंफर्टेबली सफ़र कर सकते हैं। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें आपको जो कार्बोरेटर मिल रहा है ये आपको मिल जाता है सिंपल कार्बोरेटर। और उसके अलावा अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 4 गियर्स मिल रहे हैं और इस मोटरसाइकिल की अगर हम स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम इसकी स्पीड आपको 90-100 तक ही मिलती है, इससे ज़्यादा आपको स्पीड इसकी नहीं मिलती। अब अगर इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की बात कर लें तो इंजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजन के अंदर आपको मोटरसाइकिल में बैलेंसर नहीं मिल रहा, तो वाइब्रेशंस कुछ ना कुछ वहाँ से आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो सीट कंफर्टेबल नहीं है इस मोटरसाइकिल की। सीट इसकी जो होंडा है उसको चेंज करनी चाहिए, तो सीट अगर चेंज हो जाती है तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेहतर हो जाएगा कंफर्ट के लिहाज से। शॉक्स की बात करें तो शॉक्स मोटरसाइकिल के अच्छे हैं, फ्रंट पे और बैक पे आपको काफ़ी अच्छे शॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल झटकों में आपको इतना फील नहीं करवाता। इसके बाद अगर हम इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो ईजिली 40 से 45 तक मिल जाती है। 40 से 45 तक आप काफ़ी ईजिली होंडा प्राइडर से अचीव कर सकते हैं एवरेज। लेकिन अगर आप YBZ DX की बात करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपको थोड़ी स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाकी आपको इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा बेहतरीन करनी पड़ती है, तब जाके आपको 45 से 50 तक एवरेज देखने को मिलती है। बाकी अगर सुजुकी GD110S की बात करें तो GD110S में भी काफ़ी रोल प्ले करता है इसकी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिहाज से अगर आप उसको अच्छा रखेंगे तो आपको मोटरसाइकिल इजीली 40-45 तक एवरेज देगा। लेकिन इस मोटरसाइकिल में प्राइडर के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, यानी कि टाइम टू टाइम 1000 कभी वो 1500 हो गए, जैसे कि 1000 के बाद ऑयल चेंज करवाना होता है, आपने वो नहीं करवाया, 1100 पे करवाया, 1200 पे करवाया, 1500 पे जाके करवाया, तो इस तरह की आप थोड़ी सी डिलेज इसमें कर सकते हैं। आपको फिर भी ये मोटरसाइकिल ईजिली 40-45 के दरमियान एवरेज दे सकता है। इसके बाद अगर हम इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर लें तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको प्राइस मिल रही है वो इस वक्त सबसे कम मिल रही है, यानी कि इस मोटरसाइकिल की आपको प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2,08,900 रुपये मिल रही है। सो गाइस, तीनों मोटरसाइकिल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तीनों मोटरसाइकिल्स के फीचर्स आपके सामने आ गए हैं, इंजन और क्यों ये डेली यूजेज के लिए बेहतरीन है।
अब तीनों में से कौन सा मोटरसाइकिल आपको परचेस करना चाहिए, तो इसकी सिंपल मैं आपको यही कहूँगा इसके लिए कि अगर आपका बजट अच्छा है तो अच्छी चीज़ की तरफ जाएं, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप जो होंडा का प्राइडर है उसको कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।